परफ्यूम, स्किन केयर या फैशन, लग्जरी, प्रीमियम या मास ब्रांड, ये है 39 काउंटिंग और यहाँ हम बात करते हैं इन सब के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा परफ्यूम के 7 ऐसे राज जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होंगे या अगर पता भी होंगे तो वो इग्नोर करते हैं। क्या परफ्यूम एक्सपायर होता है? क्या एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस ही बेस्ट फ्रेग्रेंस है? और क्या आप परफ्यूम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो? अगर आप परफ्यूम लवर हो या अपने लिए एक सिग्नेचर सेंट ढूंढ रहे हो, देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज योर परफ्यूम क्रैश कोर्स। और हाँ, फैक्ट नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, सेम परफ्यूम स्मेल डिफरेंट ऑन डिफरेंट बॉडी। एक सेम परफ्यूम अलग लोगों पर अलग क्यों स्मेल करता है? सिंपल रीजन, बॉडी केमिस्ट्री। हमारी स्किन के ऑयल लेवल, हाइड्रेशन, हार्मोन्स, यहाँ तक कि हमारी ईटिंग हैबिट्स, इन सब के साथ मिलकर ही एक परफ्यूम का फाइनल आउटकम आता है हमारी बॉडी पे। इसीलिए जब आप परफ्यूम स्टोर में ट्राई करते हो तो वहाँ बहुत ऑसम और अमेजिंग फील होता है, लेकिन जब आप सेम परफ्यूम घर आकर ट्राई करते हो तो वो डिफरेंट लगता है। एक एक्सपर्ट टिप, जब भी आप परफ्यूम ट्राई करें ऑन योर रिस्ट और ऑन योर नेक एंड लेट इट सेटल डाउन फॉर अ व्हाइल एंड देन डिसाइड कि वो आपको लेना है या नहीं। इंस्टेंटली स्प्रे करने के बाद आप डिसाइड मत करो। फैक्ट नंबर 2, क्या परफ्यूम भी एक्सपायर होते हैं? तो जवाब है हाँ। ये जरूरी नहीं कि परफ्यूम की पैकेजिंग या बॉटल पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हो, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस में चेंजेस आने लगते हैं। इसके कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि परफ्यूम स्टार्ट स्मेलिंग वेरी सार और मेटालिक, परफ्यूम के जूस का कलर चेंज होने लगता है और परफ्यूम की लॉन्जिविटी बिल्कुल चली जाती है। वैसे तो एक परफ्यूम का लाइफ स्पैन 3 से 5 साल तक का होता है, लेकिन आप इसे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट और हीट से दूर रखें तो उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। एक प्रो टिप, स्टोर अ परफ्यूम इन इट्स ओरिजिनल बॉक्स एंड इन अ कूल एंड ड्राई ड्रॉअर। नंबर 3, एक्सपेंसिव है तो बेटर है, डोंट लेट द प्राइस फूल यू। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जो महंगा है वही बेटर होगा, बट इन माय ओपिनियन परफ्यूम्स के मामले में ये लॉजिक कभी कभार सही नहीं बैठता। हाई प्राइस का मतलब हो सकता है फैंसी पैकेजिंग, उसमें यूज इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च होने वाले एक्सपेंसेस। पर बहुत बार अफोर्डेबल परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस, यूनिकनेस और प्रोजेक्शन लग्जरी और प्रीमियम ब्रांड से बेटर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर और क्रीड एवेंटिस। प्राइस का डिफरेंस जमीन आसमान का, लेकिन वाइब काफी सिमिलर। एक प्रो टिप, स्मेल पे ध्यान दो, लेबल पे नहीं। फैक्ट नंबर 4, EDT, EDP, perfume. Let's decode the alphabet and a secret language of perfume bottles. EDT, eau de toilette. It is all about concentration. ये मोस्टली बहुत लाइट, माइल्ड और फ्रेश होते हैं, परफेक्ट फॉर डे वेयर, जिम वेयर और ऑफिस वेयर, और इनमें परसेंटेज ऑफ फ्रेग्रेंस ऑयल काफी कम होता है। eau de parfum, रिच, लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी गुड फॉर इवनिंग वेयर। एज कम्पेयर टू eau de toilette, eau de parfum में फ्रेग्रेंस ऑयल की परसेंटेज ज्यादा होती है, जिसके कारण ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। परफ्यूम, इट फील्स लग्जूरियस, डीप एंड इंटेंस, इट स्टेज लॉन्गर देन EDT एंड EDP, और इसका रीजन है परफा कैटेगरी में फ्रेग्रेंस ऑयल की परसेंटेज का सबसे ज्यादा होना। मोर ऑयल, मोर इम्पैक्ट, बट ऑल्सो मोर प्राइस। एक एक्सपर्ट टिप, आपके कलेक्शन में हर टाइप का एक होना चाहिए, डे वेयर, नाइट वेयर एंड समथिंग फॉर स्पेशल इवेंट। फैक्ट नंबर 5, डोंट रब योर स्किन। ये हैबिट ऑलमोस्ट हम सबको होती है, परफ्यूम स्प्रे करने के बाद रब करना, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यही सबसे बड़ी गलती है व्हेन इट्स कम टू परफ्यूम एप्लीकेशन। जब आप इस तरीके से रब करते हैं तो इस प्रोसेस से परफ्यूम के फर्स्ट नोट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या इन अ सिंपल लैंग्वेज, इस हीट से फर्स्ट नोट जल जाते हैं। सो हियर कम्स द एक्सपर्ट टिप, स्प्रे इट एटलीस्ट 6 to 8 इंचेस फ्रॉम द बॉडी, डोंट रब इट, जस्ट डैब इट। और हाँ, मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलना, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट पोलो 67। फैक्ट नंबर 6, लेयरिंग मेक्स योर ओन सिग्नेचर सेंट। वांट टू स्मेल नो वन एल्स इन द रूम? ट्राई लेयरिंग। ये एक प्रो लेवल का हैक है जो परफ्यूमर्स और सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। लेट मी टेल यू सम टिप्स फॉर लेयरिंग। स्टार्ट विद अ फ्रेश, वुडी, सिट्रस और फ्लोरल, मिक्स इट अप विद अ डीप, स्पाइसी और वुडी फ्रेग्रेंस, और मे बी मिक्स एंड मैच टिल यू गेट योर ओन फ्रेग्रेंस। इवन कुछ लग्जरी और प्रीमियम जैसे जो मलोन और मिजो मार्जिला लेयरिंग को काफी प्रमोट करते हैं। एंड टू माय सरप्राइज, कुछ मास ब्रांड ने लेयरिंग का कॉम्बो भी लॉन्च किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ज़ारा। याद है ना, मैंने कहा था ये चैनल स्टार्ट करने का रीजन और मिशन बड़ा सिंपल है, आपको प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू और रिकमेंडेशन देना। क्या लग्जरी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या प्रीमियम सेगमेंट आपके लिए बेस्ट है? एंड हु नोज, देयर इज अ बेटर डील इन मास सेगमेंट एज वेल। फैक्ट नंबर 7, नोज ब्लाइंडनेस। जब आपको अपना खुद का ही परफ्यूम फील नहीं होता, यार परफ्यूम लगा तो है
पर इसकी फ्रेग्रेंस फील क्यों नहीं हो रही है? ऐसा आपके साथ भी होता है ना? पर लेट मी टेल यू वन थिंग, ये परफ्यूम का फॉल्ट नहीं है, एक्चुअली आपकी नोज के सेंसेस थक चुके हैं। इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी फटीग या नोज ब्लाइंडनेस। जब आपके सेंसेस ऑफ स्मेल एक पर्टिकुलर सेंट या फ्रेग्रेंस के लिए फेमिलियर हो जाते हैं तो उस फ्रेग्रेंस का पता ही नहीं चलता। इन माई ओन वर्ड्स, जो मैं अपने कस्टमर्स को भी बोलता हूँ कि हमारी नोज उस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के लिए इम्यून हो जाती है। और ऐसा हर चीज़ के लिए होता है, चाहे वो बॉडी लोशन हो, इवन रूम फ्रेशनर के साथ भी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उसकी फ्रेग्रेंस फील होना बंद हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल, आइदर यू टेक ब्रेक फ्रॉम योर रेगुलर गो टू परफ्यूम और स्मेल कॉफी बीन्स, या अपना परफ्यूम टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। तो ये था 7 शॉकिंगली ऑसम परफ्यूम फैक्ट्स जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता। आपको कौन सा फैक्ट सबसे सरप्राइजिंग लगा, या आप भी किसी ऐसे मिथ को फॉलो करते थे? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब 39 काउंटिंग। और हाँ, कमेंट करो अपना फेवरेट परफ्यूम और मैं बताऊंगा उसके पीछे की हिडन स्टोरी या फिर एक हिडन फैक्ट।